हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मासिक शिवरात्रि 29 नवंबर पूजा मुहूर्त कब है और सामग्री क्या है और उसकी कथा क्या है। तो जानते हैं, प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उपवास ही रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पंचांग के अनुसार 29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन शाम को 4:34 तक शोभन योग का निर्माण हो रहा है। वही मासिक शिवरात्रि पर भद्रा का भी साया रहने वाला है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की सही तिथि, पूजा मुहूर्त और सामग्री क्या क्या लगने वाली है। तो मासिक दृक पंचांग के अनुसार माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 नवंबर को सुबह 18:39 पर होगी और अगले दिन 30 नवंबर 2024 को सुबह 10:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में सायंकाल पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 29 नवंबर को मासिक शिवरात्रि की पूजा और व्रत रखा जाएगा। तो पूजा का मुहूर्त है 29 नवंबर 2024 को मासिक शिवरात्रि के दिन रात को 11:33 से लेकर अगले दिन 30 नवंबर को सुबह 12:27 तक 54 मिनट का निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। भद्रा का साया भी है उसी दिन। वहीं 29 नवंबर को रात 8:39 से लेकर रात 8:38 बजे तक भद्रा काल भी रहेगा। हिंदू धर्म में इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। पूजा की सामग्री है मासिक शिवरात्रि की पूजा के लिए पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, फूल, फल, मिठाई, कच्चा दूध, चंदन, धूप, दीप, धतूरा, बिलपत्र, शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर, पंचमेवा, इत्र, कपूर और रोली मेलू, जनेऊ समेत पूजा की सभी सामग्री ले लें। और कथा के बगैर कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करते हैं। तो मासिक शिवरात्रि व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जानवरों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर एक साहूकार का कर्ज था जिसे वह लंबे समय से चुका नहीं पा रहा था। इस बात से नाराज एक दिन साहूकार ने शिकारी को सुमधुर रंग बना दिया। सहयोग शिवरात्रि में साहूकार की पूजा हो रही थी। जो शिकारी ध्यानमग्न होकर भगवान शिव की पूरी नामे बातें सुनता रहा। अगले दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के बारे में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज चुकाने का वचन देकर कैद से छूटकर चला गया। वह रोज की तरह ही जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से परेशान था। शिकार ढूंढते हुए बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न था। जब वह वृक्ष पर चढ़ रहा था, पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे सहयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी को व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात के बीत जाने पर एक गर्मी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा विधि कर ली और गंदी झाड़ी हुई हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा विधि करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। पूजा भी पूरी हो गई। कुछ ही देर बाद एक और उधर से शिकारी की प्रशंसा करना रहा। कहीं पाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे ने ब्रह्मपूर्वक निवेदन किया, ये शिकारी मैं थोड़ी देर पहले तुझसे हुई हूँ, कामत नहीं हूँ, अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार हो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही थी वैसे ही मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैंने इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ कर नीचे गिरता जा रहा था। वो फटने को हुआ तो एक उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की
कुछ क्षण का दीवानदार देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। जब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन कर पाएंगी, अतः मैंने जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। तब पर अनजाने में